क्वेश्चन करते हैं। टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। टेनिस बॉल को ड्रॉप किया अपन ने, सपोज ये सरफेस ले लेते हैं और ये टेनिस बॉल हो गई, ठीक। तो इसको ऊपर से ड्रॉप किया हमने, क्या बोल रहा है, इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस, ठीक है। तो यहां से बाउंस करने के बाद में वापस अपनी पोजीशन पहुंच जाती, ठीक है। द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। अच्छा, which one of the following sketches describe the variation of kinetic energy with time? तो अब देखिए यहाँ पे बॉल को ऊपर से हमने ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो ही है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, v इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। अच्छा, g तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, और चूंकि v और टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, टी स्क्वायर है। ये फर्स्ट पार्ट है कर्व का, वो इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करना चाहिए, ये वाला हो नहीं सकता है ना, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ए और बी में है ना, दोनों में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो कर रही, पर के प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का जो कर्व है वो ये वाला होता है। ये वाला कर्व कब होगा, जैसे यदि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, है ना, टी का जो एक्सपोनेंट है, टी का एक्सपोनेंट सपोज मैं अल्फा कर देता हूं, तो यदि अल्फा लेस देन 1 है तब ये आता है, इस तरह का कर्व बनता है, और यदि अल्फा 1 से ज्यादा होगा तो इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। टाइम के साथ में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसमें रेट जो है वो घट रहा है, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, इन दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का रेट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें भी बढ़ रहा है और इसमें भी, के प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर तो है ही दोनों के केस में यहां तक। बट अब क्या, जब बॉल जब यहां पहुंच जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सडनली ड्रॉप करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप कर ही नहीं रही, तो ये ऑब्वियसली हो नहीं सकता कि बिना ड्रॉप किए जो है वो वापस, कि बिना काइनेटिक एनर्जी जीरो हुए बॉल जो है वापस बाउंस नहीं कर सकती, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ड्रॉप करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप करेगी और फिर जैसे ही बॉल वापस से बाउंस करेगी तो फिर जो है तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी नीचे, और फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यही बी ऑप्शन यही करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है।